Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well and had a splendid Eid. So let's start where we left off. आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि ऑर्डर ब्लॉक की डिटेल एंड एडवांस स्टडी। तो सबसे पहले चलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल के ऊपर। पहले मैं आपको कुछ ड्राइंग बना के ऑर्डर ब्लॉक के लेवल्स समझा दूं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक की डीप स्टडी क्या होती है, एडवांस लेवल की स्टडी क्या होती है और ऑर्डर ब्लॉक्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। सो लेट्स सी जी, लेट्स सपोज ये आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, ठीक है। एंड फॉर योर सेक लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट, ठीक है। ये आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है और लेट्स सपोज इट हैज़ विक्स एज वेल, ठीक है। एक ये ऊपर की तरफ विक है और एक नीचे की तरफ विक है, करेक्ट। अच्छा, नाउ लेवल्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब लेवल्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक क्या कहते हैं? लेवल्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक ये कहते हैं कि लेट्स सपोज ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद जो मार्केट है वो बुलिश हो गई तो ये लास्ट बेरिश कैंडल जो होती है वो एक ऑर्डर ब्लॉक होती है। तो इसका जो टॉप लेवल है, मैं इसका आपका कलर चेंज कर दूंगा आपके समझने के लिए, लेकिन ये देखिए जो इसका टॉप लेवल है, एक ये हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, 1, दिस इज कॉल्ड यू लेवल 1, ठीक है। ये इसका 50% आपका क्या कहलाएगा? विक का 50%, ये आपका लेवल 2 कहलाएगा। अभी इनके और नाम भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये है ऑर्डर ब्लॉक का लेवल 3 जो कि बॉडी का है, ये लेवल 3 है, ठीक है। जहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट होती है लेवल 3 और इसकी बॉडी का 50%, ठीक है। अभी ये सारे लेवल्स निकालने किस तरह से हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये जो टॉप है, ये लेवल्स की मार्किंग मैंने आपको क्यों करवाई है? क्योंकि ये सेंसिटिव एरियाज़ हैं। जब मार्केट वापस आके ऑर्डर ब्लॉक को हिट करती है तो इन लेवल्स में कहीं से भी वो आपको रिएक्शन दे सकती है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉप। ये तो आपका टॉप है, ठीक है जी। अब इसका आपने 50% कैसे मालूम करना है? टॉप, मिड और ये बॉडी की जो ओपनिंग है आपकी, ठीक है। इसका हमने 50% कैसे मालूम करना है पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ से आप निकालेंगे फिबोनाची टूल और फिबोनाची टूल को आप विक से शुरू करेंगे और विक से शुरू और जहाँ पे विक एंड हो रही है, जहाँ से बॉडी शुरू हो रही है वहाँ पे रखेंगे। तो जहाँ पे आपका ये 0.5 लेवल आएगा वो आपका 50% होगा। तो मैंने जहाँ पे लाइन लगाई है वो ऑलमोस्ट 0.5 है, तो एक्यूरेसी के लिए आप फिबोनाची टूल यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप फिबोनाची टूल बॉडी के लिए यूज़ करेंगे कि बॉडी का 50% कहाँ बनता है। तो जहाँ से बॉडी शुरू हो रही है वहाँ रखिए और जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रही है वहाँ पे ले आइए। तो एग्जैक्टली आपको 0.5% जहाँ पे बन रहा होगा वो आपको 0.5 का जो लेवल है, जो इक्विलिब्रियम लेवल है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक के लेवल्स यही होते हैं। मार्केट अक्सर आपको टॉप से ही आपको रिएक्शन देके वापस ऊपर चली जाती है। फिर ये एक मिड का लेवल है, ठीक है। विक का मिड लेवल है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम CE भी कहते हैं, ठीक है। CE क्या होती है? C होती है कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट, इसको कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट भी कहा जाता है। CE ये टॉप लेवल आप कह लें इसको, ठीक है जी। ये आप कह लीजिए टॉप लेवल और उसके बाद आप कह लीजिए कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट एंड देन व्हाट वी हैव बॉडी ओपनिंग। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो आपका एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको आप अपने तौर पे इसका ऑपोजिट करके आप मार्क कर सकते हैं। वहाँ आप बॉटम को पहले देखेंगे, फिर कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट आएगा, फिर बॉडी ओपनिंग आएगी और फिर बॉडी का 50% आएगा। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ कि 50% ऑफ बॉडी, ठीक है, या बॉडी 50% भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब जब होता क्या है कि जब मार्केट बुलिश हो गई है, लेट्स सपोज अगर मार्केट बुलिश है तो जब भी मार्केट वापस आती है, ठीक है, तो ईदर यहीं से टकरा के बुलिश भी हो सकती है
या यहाँ से कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के बाद भी बुलिश हो सकती है, या अगर इन तीनों को ये क्रॉस कर जाए और फिर बॉडी बॉडी ये जो बॉडी है यहाँ से टकरा के भी बुलिश हो सकती है, या फिर 50% से भी बॉडी बुलिश हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इसके 4 लेवल्स हैं तो हम कौन सा लेवल सेलेक्ट करेंगे और कैसे हम इसके ऊपर ऑर्डर लेंगे। तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले हम टॉप पे देखेंगे कि जब मार्केट टॉप पे वापस आएगी, ठीक है, तो वहाँ से हमें कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई सेटअप दे तो हम वहाँ से ऑर्डर ब्लॉक पे सेटअप ले लें, ठीक है। ये इंतहाई सेंसिटिव एरिया होता है। उसके बाद 50% है, अगर यहाँ से क्रॉस कर गई ये मार्केट तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको 50% पे सेटअप मिलेगा। अगर 50% से भी क्रॉस कर जाती है तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द मोस्ट हाईएस्ट एंड सेंसिटिव पॉइंट इज द बॉडी। जो आईसीटी के जिन्होंने फाउंडर हैं सर माइकल भी इम्पोर्टेंस जो है वो बॉडी लेवल को ही देते हैं, बॉडी ओपनिंग लेवल को, और ये इंतहाई सेंसिटिव पॉइंट होता है और यहाँ से जो आपको रिएक्शंस मिलते हैं वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। डिपेंड्स कि आपका ऑर्डर ब्लॉक कैसा है, आपका ऑर्डर ब्लॉक मजबूत है या नहीं है, क्या ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये हम अब पढ़ेंगे। तो ये तो हो गए आपके लेवल्स, और मैं यहाँ पे अब ड्राइंग्स जो हैं वो डिलीट कर रहा हूँ। राइट, सो लेट्स सी कि ऑर्डर ब्लॉक्स मजबूत कौन से वाले होते हैं जिनको आप एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक। ये याद रखिए, वो ऑर्डर ब्लॉक हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो ऑर्डर ब्लॉक्स, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये लास्ट बेरिश कैंडल, हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये वाला जो है ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब उससे पहले क्या हुआ है, उससे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट रीट्रेस कर रही थी और क्या दे रही थी आपको, एक्यूमुलेशन। ये थी आपकी एक्यूमुलेशन, आई एम सॉरी, यहाँ तक ये एक्यूमुलेशन है। ये आपकी मैनिपुलेशन है जो नीचे की तरफ मूव है, नीचे की तरफ मूव दिया, और हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर है। यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, जिस ऑर्डर ब्लॉक भी था और फेयर वैल्यू गैप भी था, ठीक है, जिसको टकराने के बाद मार्केट यहाँ से एक दफ़ा फिर बुलिश हो गई, ठीक है। तो वो ऑर्डर ब्लॉक्स जो कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्प्लेसमेंट यानी पावर ऑफ 3 का जो ऑर्डर ब्लॉक, ये पावर ऑफ 3 का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। क्यों? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अच्छा खासा मजबूत ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, और सोने पे सुहागा हो जाता है अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपको एक और ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, ठीक है। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, फिर ये एक बेरिश कैंडल है, उसको भी एक बुलिश कैंडल ने बॉडी के साथ ब्रेक किया है, तो ये भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया है। अच्छा, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, जब एक ऑर्डर ब्लॉक दूसरे ऑर्डर ब्लॉक को सेम, अब ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो एक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक उसी सेम एरिया में लाए करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट बेरिश कैंडल, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और उसके बाद फ़ौरन बाद एक और ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। इन दोनों का जो एरिया है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, या आप क्यों कह सकते हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं। ये दोनों पीडी एरेज हैं, और क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक भी एक पीडी एरे है और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये दो पीडी एरेज हैं और ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ओवरलैप कर रहे हैं, जो इनका ओवरलैपिंग का एरिया आप कह लें, या दो ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आपने मुझसे लाइव क्लास में पढ़ा हुआ है, ये आप अब रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उसकी, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं। अब जब दो ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैप करेंगे तो आप उसकी खूबसूरती देखिए और उसकी पावर देखिए कि मार्केट जब इस ऑर्डर ब्लॉक को बनाने के बाद यहाँ से बुलिश हुई और वापस उसने रीट्रेस किया या वापस उसने रिवर्सल किया, सॉरी ये रीट्रेसमेंट नहीं है, रिवर्सल है, जब उसने रिवर्सल किया तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंची। लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ बजाते खुद एक ऑर्डर ब्लॉक होने की जो है वो सपोर्ट हासिल नहीं है, इसके पीछे एक पावर ऑफ 3 का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि मजबूत ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये क्या है, प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक। तो जब एक प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस आके टकराएगी तो वो आपको ठीक ठाक रिएक्शन देगी और उसके बाद से मार्केट बुलिश है और वापस
नहीं आई। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, एक नई टाइप है ऑर्डर ब्लॉक की। दो नई टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़ी। ऑर्डर ब्लॉक तो हमें पहले भी मालूम था, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू कहाँ बढ़ गई? जब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हुई, यानी ये पावर ऑफ 3 का ऑर्डर ब्लॉक हुआ। तो स्ट्रॉन्ग एंड हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? पावर ऑफ 3 का ऑर्डर ब्लॉक। इसी तरह से जब दो ऑर्डर ब्लॉक कंबाइन हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक, और उसकी ताकत मज़ीद बढ़ जाती है। अब आप ज़रा पीछे निगाह दौड़ाएं तो ये पावर ऑफ 3 के पीछे ये एक ऑर्डर ब्लॉक और पड़ा हुआ है, जिसको टकराने के बाद ये पावर ऑफ 3 का ऑर्डर ब्लॉक बना था, जिसको प्राइस ने टैप इन किया। टैप इन करने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक बना। अब यहाँ पे एक ख़ास बात है, ये सिर्फ एक अकेला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसके साथ यहाँ पे क्या चीज़ है? ये रहा फेयर वैल्यू गैप। ये आपको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको और मज़ीद अच्छा नज़र आएगा। ये है आपका फेयर वैल्यू गैप। अब जब आपका फेयर वैल्यू गैप यहाँ मौजूद है, तो आपके इस ऑर्डर ब्लॉक की जो पावर है वो मज़ीद बढ़ गई है। ठीक है, और अगर हम इसको मज़ीद बारीक बीनी से इस सेटअप को देखें, तो आपके पास यहाँ पर ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये ब्रेकर ब्लॉक भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो क्या प्राइस की कोई वजह बनती है नीचे आने की? जी नहीं। ये हमने पढ़ा हुआ है कि ब्रेकर ब्लॉक प्लस FVG आपको क्या देता है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग सेटअप देता है, और उसको हम क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न सेटअप। तो यहाँ पे आपको ब्रेकर ब्लॉक भी मिला, यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप भी मिला, यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मिला। तो जब प्राइस ने यहाँ पे रीट्रेस किया, इट हैज़ एक्चुअली नो रीज़न टू गो एनी फर्दर डाउन, सो इट वेंट अप एंड केप्ट ऑन गोइंग अप। और उसके बाद जब मार्केट ने रिवर्सल लिया, तो उस ऑर्डर ब्लॉक से टकराई, जो कि एक प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। उसके पीछे पावर ऑफ 3 का ऑर्डर ब्लॉक भी था। जब इतने सारे कॉन्फ्लुएंसेस इकट्ठे हो जाएं, सो दैट्स हाउ यू टेक योर एंट्रीज ऑन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है जी। तो हमें आज इसमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। मैं आपके लिए एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो ऑर्डर ब्लॉक जो कि पावर ऑफ 3 का ऑर्डर ब्लॉक हो, हायर टाइम फ्रेम का। ऑलवेज रिमेंबर, हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में कौन सा आ जाता है? मंथली, वीकली, डेली एंड 4 आवर्स। 1 आवर भी हायर टाइम फ्रेम है, लेकिन 1 आवर का हायर टाइम फ्रेम में कोई भी पीडी एरे हो, मैं ये समझता हूँ उसको सपोर्ट हासिल होनी चाहिए डेली की, वीकली की, मंथली की या 4 आवर की। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि अगर 1 आवर के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो ठीक उसी जगह के ऊपर हायर टाइम फ्रेम यानी 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली का कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई लिक्विडिटी स्विंग, कोई ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, तब वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम वापस आते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक्स में सबसे पहले पावर ऑफ 3 का ऑर्डर ब्लॉक, और फिर सेकंड प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक। प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? जब आपके ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, प्लस उसके अलावा और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसके साथ आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, यानी उसके बाद आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, तो वो एक डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑर्डर ब्लॉक बना होता है, और वो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो इंतहाई मजबूत ऑर्डर ब्लॉक होता है। इन दिस केस यहाँ पे हमें डबल फ़ायदा ये हुआ कि न सिर्फ ये ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप वाला था, बल्कि इसके साथ साथ इस सेटअप का इस स्विंग लो जो लगा है, लोअर लो, उसके बाद मार्केट ऊपर आई है, तो उसका ये एक ब्रेकर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। तो जब ब्रेकर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, सो you actually had this a golden chance to buy gold from here, ठीक है, and hold it for a long time, but it all depends। हम तो इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं, 5 मिनट के अंदर जाके ट्रेड लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। अगर किसी को स्विंग ट्रेड करनी है, तो ये सेटअप हायर टाइम फ्रेम में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और वो फिर लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके ट्रेड को मज़ीद होल्ड कर सकता है। सो आई रियली होप आपको ऑर्डर ब्लॉक्स की इन डेप्थ ये स्टडी समझ आई होगी। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, एनीथिंग एल्स, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क इन द ग्रुप, इन व्हाट्सएप ग्रुप, इन डिस्कॉर्ड ग्रुप।
ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट लेक्चर जो कि फेयर वैल्यू गैप की एडवांस स्टडी होगी उसमें मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अस्सलाम वालेकुम।